हेलो स्टूडेंट्स, चैंपियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर जिसमें कि आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशंस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर सम स्टेप। तो क्या होता है, वो कहलाता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि आपने 5 में 2 की डिवाइड करी, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस हुए 1 बची, पॉइंट लगाया, जीरो उतार लिया, 2 5 ज़ा 10, इसके बाद रिमाइंडर आ गया 0। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए कुछ स्टेप के बाद तो डेसिमल एक्सप्रेशन आपकी कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर वो टर्मिनेट होता ही नहीं। जैसे कि आपने 10 में 3 की डिवाइड कर ली, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस से 1 बचा, ये पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस हुआ 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 उतार लिया, 3 3 ज़ा 9। अभी ऐसी 3 3 3 3 3 चलता ही चलेगा, क्योंकि हर बार 1 बचेगा, रिमाइंडर बचता ही रहेगा। तो जिसमें रिमाइंडर बचना बंद हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो क्या रहेगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद जिसमें कि आपका रिमाइंडर बचता रहे और कभी भी ख़त्म ना हो, वो क्या रहेगा आपका रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसमें एक चीज़ होती है जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले कौन से होंगे? जिसमें एक ही नंबर बार बार आता रहता है, जैसे कि 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा, तो क्या रहेगा आपका रिपीटिंग नंबर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिपीटिंग भी है, ये दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। अब आपको एक्सरसाइज 1.3 पर आइए, ये आपको समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग जो कि आपका रुक जाए एक जगह, जैसे कि आपने 7 में 2 की डिवाइड करी, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस हुए 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर 2.5, अब 5 के बाद कुछ और तो नहीं आया, तो ये आपको कहलाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पर जो है ये एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग। अब 36 में 100 की जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आप दो तरीके हैं, या तो डिवाइड आप ऐसे कर लें कि ये 2 0 से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, आंसर आएगा 0.36, और आप शो करके दिखा सकते हैं। 36 में 100 की आपने डिवाइड करी, पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 100 3 ज़ा 300, 0 6 पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और उतार लिया, 100 6 ज़ा 600। तो ये आपका हो गया, कैसा नंबर है आपका ये? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 6 आ गया और ख़त्म। अब ऐसे आप 1/11 को चेक कीजिएगा कि क्या है। जब आप 1 में 11 की डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाकर आप 0 बढ़ा लिया, ये अब भी छोटा है 11 से 10, तो आप ना जाने की 0 लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाई, एक 0 लगाकर आपने एक 0 और उतार लिया। आपने 11 की फिर डिवाइड करी, 11 9 ज़ा 99, और आप ऐसे आप करते चले जाइए, 1 बचा, और आप इसे शो कीजिए कि ये देखिए कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद इसे आप चेक कीजिएगा, 4 को तो आप अलग ही रख दीजिए, 4 प्लस, और 1 में 8 की डिवाइड कीजिए, 1/8। अब जब 1 में 8 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाकर आप 0 उतार लेंगे, 8 1 ज़ा 8, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लिया, 8 2 ज़ा 16, 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ, 0 उतार लिया, 8 5 ज़ा 40। तो ये क्या हो गया आपका 4 प्लस 0.125, तो आंसर आया 4.125। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। इज दैट क्लियर? ऐसे आप 3/13 को चेक करेंगे, 2/11 को चेक करेंगे, और 329/400 को आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद। देख लेंगे कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1/7। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो ये क्या है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। दिखाता हूँ आपको कैसे, 1 मिनट। वन 1/7 इज इक्वल टू रखा है
0.142857 का, इसका मतलब क्या है, इसके बाद यही नंबर दोबारा आएगा 142857 और 142857, यही नंबर आते चले जाएंगे बार बार। इसलिए इन सबको हटाकर, जो क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर यही आ जाएगा। इन्होंने इन सबको ख़त्म करके इसके ऊपर बार लगा दिया कि बस ये इतना ही। इसे क्या बोलेंगे आप, ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। आप क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप ये जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, तो आपको विदाउट डिवाइड किए आपको ये बताना है 2/7 की कितनी होगी, 2/7 की कितनी होगी, 3/7 की कितनी होगी, 4/7 की कितनी होगी। तो बहुत इजी वे है इसका। 2/7 का मतलब क्या होता है, 2/7 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 3/7 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 4/7 का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 4 1 4 और अपॉन 7, ये आपको पता ही है। अब 2 तो आपको पता है ही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 का मतलब आपको पता है कितना है, 0.14287। तो आप 2 में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 3/7 के लिए आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू आपको पता है, पहली दे रखी ये रही, कितनी है 0.14287 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/7 की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपको 4/7 की वैल्यू पता करनी है तो आप 4 में 0.14287 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 4/7 की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बहुत इजी था। उसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और इसे यहाँ तक क्वेश्चन आप खुद कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। और दूसरी बात, जितनी इजी वे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे भी और अच्छी तरीके से आपको मोटिवेशन अगर देंगे आप हमें, तो हम और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको। बस ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को, रिपीटिंग नंबर को आप P/Q मतलब रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।